हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप सही अच्छे होंगे। तो आज हम नर्सिंग एप्टीट्यूड की यहाँ क्लास करने जा रहे हैं। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड के यहाँ हमने क्वेश्चन लिए हुए हैं। तो आज हम नर्सिंग एप्टीट्यूड की क्लास करेंगे। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड की क्लास होने स्टार्ट हो जाने जा रही है। तो जो भी चैनल पे नए हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। तो ये नर्सिंग एप्टीट्यूड का हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन है। बॉडी टेम्परेचर ऑफ ए नॉर्मल पर्सन। एक नॉर्मल पर्सन का बॉडी टेम्परेचर होता है, कितना होता है बताइए। क्वेश्चन के आंसर है फर्स्ट में 81.1 और दूसरा है 36.9 फ़ारेनहाइट और तीसरा दिया गया है 36.9 डिग्री सेल्सियस। और वहीं पर हमारे सामने जो लास्ट क्वेश्चन का ऑप्शन है वो है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो बताइए, मैं चाहूँगा ये इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। तो इसका बताइए कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो इसका आंसर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट एक नॉर्मल पर्सन का बॉडी टेम्परेचर होता है। वहीं अगर सेल्सियस में पूछ लिया जाए तो हम यहाँ लगाएंगे 37 डिग्री सेल्सियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, ए हेल्थी पर्सन बीपी। एक हेल्थी पर्सन की बीपी कितनी होती है? ऑप्शन फर्स्ट है हमारे सामने 81/70 mmHg और ऑप्शन सेकंड है 80/20 mmHg, 70/110 mmHg और ऑप्शन नंबर फोर्थ है हमारे सामने 120/100 80 mmHg। तो आई होप मैं आशा करता हूँ कि बहुत ज़्यादा लोगों को ये आंसर पता होना चाहिए। तो इसका आंसर नंबर सही हो जाएगा वो डी। एक हेल्दी पर्सन का जो बीपी होता है वो 120/80 होता है mmHg में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, ऑन किडनी फेलियर ब्लड प्योरिफाइड बाई डायलिसिस, बायोप्सी, एंजियोग्राफी, अल्ट्रासाउंड। बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो देखिए, किडनी फेलियर का क्या होता है, डायलिसिस किया जाता है उसका। तो ऑप्शन नंबर इसमें अपना ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एड्स स्प्रेड थ्रू। एड्स का स्प्रेड होता है किससे? बैक्टीरिया से, प्रोटोजोआ से, वायरस से, फंगी से। बताइए एड्स किससे होता है? कौन सा? देखिए एड्स की अगर हम बात करें तो एड्स अपना जो है वो वायरस से होता है। एड्स ये एक ख़तरनाक बीमारी है, ये HIV नामक वायरस होता है उससे होती है। तो देखिए HIV वायरस की मैं चाहूँगा फुल फॉर्म भी डिटेल कर लें, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। डिफिशियंसी वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, हार्ट बीट ऑफ ए नॉर्मल पर्सन। एक नॉर्मल पर्सन की हार्ट बीट बताइए। 50 पर मिनट, 70 बीट पर मिनट, 80 बीट पर मिनट, 100 बीट पर मिनट। बताइए कौन सा हो जाएगा इसमें सही। बताइए भाई साहब कौन सा सही हो जाएगा। क्या 50 सही होगा, 80 सही होगा? बताइए कौन सा सही हो जाएगा। ये तो सभी को पता है। वैसे 72 होता है, इसमें 72 दिया नहीं गया है तो हम अप्रोक्सीमेट में 70 लगा देंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया इज ए डिजीज विच इफेक्ट द।
मलेरिया किसको इफ़ेक्ट करती है? हार्ट को, लंग को, स्प्लीन को या किडनी को? बताइए। मलेरिया जो है ये फीवर होता है, ये किसको इफ़ेक्ट करता है? अपने हार्ट को करता है, लीवर को करता है, स्प्लीन को करता है? बताइए किसको करता है? ये जो मलेरिया बुखार होता है ये हमारे जो है स्प्लीन को जो है इफ़ेक्ट करता है। और इसमें जो है स्प्लीन में ही देखिए, आपको और बता दें, स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सी पेयर गलत है? बताइए। प्लेग रैट्स, रैबिट डॉग्स, टैपवार्म पिग, पैलियोमेंटिसिस मंकी। तो देखिए, रेबीज़ डॉग के काटने से होती है, ये तो हम जानते ही हैं। और ये जो अपना प्लेग है ये रैट्स के काटने से होता है, ये भी ठीक हो जाएगा। टैपवार्म पिग से होता है, ये भी ठीक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें गलत है, वो डी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, हम नर्सिंग एप्टीट्यूड के यहाँ क्लासेस कर रहे हैं, तो एक बार सेशन को मैं चाहूँगा आप लोग लाइव अवश्य कर दें। और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर अवश्य करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियो पहुँच सके। देखिए, हमारे जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी नज़दीक आ चुका है, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करते रहें, मैं यही चाहूँगा। और जिसने भी अभी तक फॉर्म नहीं लगाया है ABBMU का, फॉर्म अवश्य लगा दें। अभी जो है अपनी 29 मई लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने की, तो आप लोग फॉर्म लगा दें ज़रूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, टाइफाइड एंड कॉलेरा आर टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ किसका है? बताइए। इन्फेक्शन डिजीज़, एयरबॉर्न डिजीज़, वाटरबॉर्न डिजीज़ या नन ऑफ डीज? बताइए। टाइफाइड एंड कॉलेरा किससे होता है? इन्फेक्शन से होता है, या एयरबॉर्न डिजीज़ है, या वाटरबॉर्न डिजीज़ है? बताइए। तो अपना जो टाइफाइड और कॉलेरा है ये वाटरबॉर्न डिजीज़ है, ये गंदे पानी से होती है। ये जैसे खुला पानी, मक्खी वगैरह बैठ जाती हैं, ये गंदे पानी से होने वाली डिजीज़ हैं कॉलेरा और टाइफाइड। तो साफ़ सफाई का आपको इसमें बचने के लिए ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मायोपिया इज़ ए डिजीज़ कनेक्टेड विथ? मायोपिया डिजीज़ बताइए किसकी होती है? आई की होती है, ब्रेन की होती है, लीवर की, हार्ट की? तो हम देख सकते हैं यहाँ मायोपिया दिया गया है, मायो शब्द हम आई के लिए यूज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसमें ए ही सही हो जाएगा। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे सामने, लॉक जॉ डिफ़िकल्ट इन ओपनिंग द माउथ इज ए सिस्टम ऑफ? डिप्थीरिया, टिटनेस, कॉलरा, प्लेग? बताइए इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो जो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा वो टिटनेस ठीक हो जाएगा। लैक जॉ को देखिए, टिटनेस की वजह से लॉक जॉ हमारा माउथ जो है जबड़ा जकड़ जाता है, जबड़ा बंद हो जाता है और मांसपेशियां जकड़ जाती हैं हमारी। लॉक जॉ में माउथ हमारा लॉक हो जाता है। और बैक्टीरियल डिजीज़, ये जो टिटनेस है ये बैक्टीरिया से होती है। ये हमारे जो है टिटनेस किसी
लोहे के लगने से या मिट्टी वगैरह के संपर्क में आने से हो जाती है। जो मिट्टी में स्पोर्स होते हैं तो उसकी वजह से हो जाती है। ये बैक्टीरियल डिजीज़ है। ये मैं कहूँगा एक ख़तरनाक बीमारी है। आपको अगर कोई लोहा वगैरह लग जाए तो आप तुरंत इसकी वैक्सीन टिटनेस लगवाएं। वॉल्यूम ऑफ द ब्लड इन ए नॉर्मल ह्यूमन बॉडी। वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन नॉर्मल ह्यूमन बॉडी इज़ 3 to 4 लीटर, 5 to 6 लीटर, 8 to 10 लीटर, 10 to 12 लीटर। बताइए इसमें से कौन सा ठीक हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ ए ह्यूमन बॉडी, एक ह्यूमन बॉडी में ब्लड का वॉल्यूम बताइए नॉर्मल कितना होता है। तो हमारा ऑप्शन इसमें ठीक हो जाएगा बी। एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। ये बात हम जानते हैं पहले से ही, और नहीं जानते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेरिडिटी डिसऑर्डर। निम्न में से कौन सा हेरिडिटी डिसऑर्डर है बताइए। स्कर्वी, रिकेट्स, कलर ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस। मैं चाहूँगा आप लोग कमेंट में बताएं नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होता है। विटामिन का नाम आप लोग बताएं। तो इस ऑप्शन में बताएं विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेरिडिटी डिसऑर्डर। तो हमारा कलर ब्लाइंडनेस हेरिडिटी डिसऑर्डर है। ये जन्मजात जो है डिसऑर्डर है। मेन कंपोनेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ आर कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसमें हमारा ऑप्शन ठीक हो जाएगा कैल्शियम फास्फेट। आइए कैल्शियम फास्फेट फर्स्ट में हमारा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। देखिए मेनली हमारी जो टीथ होती हैं और बोन्स होती हैं वो कैल्शियम की बनी होती हैं और उसमें कैल्शियम फास्फेट बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। तो ये हो गया और आगे देख लेते हैं। डायबिटीज़ इज़ कॉज ड्यू टू लैक ऑफ। डायबिटीज़ होती है शुगर की वजह से, इंसुलिन की लैक की वजह से, या कैल्शियम की, आयरन की। तो देखिए इंसुलिन एक हार्मोन है, इसकी लैक की यानी कि कमी की वजह से जो है हमें डायबिटीज़ होती है। और ये जो इंसुलिन हार्मोन होता है ये सीक्रेट होता है, इट इज़ सीक्रेटेड बाई पैंक्रियाज बीटा सेल। पैंक्रियाज की बीटा सेल से ये स्रावित होता है। अगर आपसे पूछे कि इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है तो पैंक्रियाज की बीटा सेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने 15 है। थोड़ा नीचे कर लेते हैं। स्मॉल पॉक्स इज ए डेडली एंड लाइटली कॉन्टेजियस वायरल डिजीज, फंगी डिजीज, या बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। स्मॉल पॉक्स इज ए डेडली एंड लाइटली कॉन्टेजियस। स्मॉल पॉक्स एक डिजीज़ है, बताइए इसमें से वायरल डिजीज़ है या फंगल डिजीज़ है या फिर वायरल और फंगल दोनों डिजीज़ हैं। तो हम आपको बात करें स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन लगती है। स्मॉल पॉक्स अब हमारे देश से बिल्कुल भी ख़त्म हो गया है।
बहुत ही रेयर केस में स्मॉल पॉक्स देखने को मिलता है। तो स्मॉल पॉक्स इज ए वायरल डिजीज, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन से लिया गया क्वेश्चन है। टेस्ट ट्यूब बेबी मीन्स, टेस्ट ट्यूब बेबी का क्या मतलब होता है बताइए। ओवम डेवलप्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन इन बेस्ट टेस्ट ट्यूब। Ovum fertilized in test tube and developed in uterus. Ovum fertilized and developed in test tube. Ovum fertilized in uterus and developed in test tube. बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हमारा इसमें जो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए मैंने यहाँ पे बहुत ही प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन यहाँ पे लिए हुए हैं, कुछ अदर स्टेट के भी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 को आइए हम देख लेते हैं। ए पर्सन विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड प्रेशर कैन रिसीव ब्लड ऑफ एनी ग्रुप। एक व्यक्ति का ब्लड ग्रुप होना चाहिए जो किसी भी व्यक्ति से ब्लड को रिसीव कर सकता है यानी कि ले सकता है। ए बी ओ और बी। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही है बी। ए बी ब्लड ग्रुप वाले यूनिवर्सल रिसीवर होते हैं और ओ ब्लड ग्रुप वाले यूनिवर्सल डोनर होते हैं, सर्वदाता होते हैं। यूनिवर्सल डोनर होता है हमारा ओ ब्लड ग्रुप। तो इन दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ECG is used for the diagnosis of elements of। ECG किस लिए की जाती है, तो पहले तो आप बताएं। ECG की फुल फॉर्म की मैं बात करूं तो ECG का मतलब होता है इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ। कार्डियोग्राम। और ये ECG मेनली जो है हार्ट के लिए की जाती है। हार्ट की जो है डिपोलराइजेशन और पोलराइजेशन के लिए की जाती है, जिसमें कुछ इस प्रकार की वेव्स बनती हैं। एक यूं होता है और एक यूं होता है। ये हमारी पी वेव होती है, ये QRS कॉम्प्लेक्स वेव होती है और ये टी वेव होती है। तो ECG मेनली हार्ट के लिए की जाती है। रिकेट्स इज ए डिजीज ऑफ। रिकेट्स डिजीज है बोन रिलेटेड, टिश्यू रिलेटेड, मसल्स या ब्लड रिलेटेड। तो रिकेट्स देखिए मेनली ये बच्चों में होने वाली डिजीज़ है जिसमें हमारी बोन्स वीक हो जाती हैं बहुत ज़्यादा। तो ये बोन्स रिलेटेड डिजीज़ है। तो रिकेट्स इज ए बोन रिलेटेड डिजीज। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। हु इज़ द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्स। अगर आप नर्सिंग एप्टीट्यूड की तैयारी कर रही हैं तो 2 से 3 क्वेश्चन आपके मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है इनको इन्हें फर्स्ट नर्स भी कहते हैं, लेडी विद द लैम्प भी कहते हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल को, और इन्हें मॉडर्न नर्स भी कहते हैं, फाउंडर ऑफ द नर्स भी कहते हैं, फादर ऑफ द नर्स भी कहते हैं,
इनके जन्म जो है अभी 12 मई को मनाया गया था नर्सिस डे इंटरनेशनल, तो इनका 12 मई को जन्म हुआ था जर्मनी में। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को आप अच्छे से रट लें। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के ऊपर कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में आने वाले हैं। तो ये हो गया। और क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 29। क्वेश्चन नंबर है, फर्स्ट नर्सिंग कॉलेज ऑफ द इंडिया दैट रन बीएससी नर्सिंग। इंडिया का पहला बीएससी नर्सिंग कॉलेज जहाँ पे बीएससी नर्सिंग स्टार्ट हुई। रॉकी कॉलेज ऑफ नर्सिंग दिल्ली, पीजीआई चंडीगढ़, सीएमसी बिल्लौर, ऑल ऑफ दीज। तो मैं आपको बता दूं इसका ऑप्शन नंबर जो सही है वो है अपना रॉकी कॉलेज ऑफ नर्सिंग दिल्ली। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए अभी ठीक हो गया है, कट गया था किसी वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीयू स्टैंड फॉर, बताइए इसमें से कौन सा आईसीयू का फुल फॉर्म है। तो फर्स्ट है इंटेंसिव कॉलोनी यूनिट, इंटेंसिव केयर यूनिट, इंटरनेशनल केयर यूनिट, इंटेंसिव कलर यूनिट। तो इंटेंसिव कलर यूनिट तो बिल्कुल भी होने वाला नहीं है, मैं आपको बताऊं। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा इंटेंसिव केयर यूनिट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आईसीयू की फुल फॉर्म को इंटेंसिव केयर यूनिट कहते हैं। बताइए ओपीडी को क्या कहते हैं भाई, ओपीडी को बताइए। इसे कहते हैं आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। ओपीडी की फुल फॉर्म होती है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। वहीं बताइए आईसीयू मैनी टाइप्स के होते हैं, आईसीयू कुल प्रकार के होते हैं। बच्चों का आईसीयू अलग होता है, एडल्ट आईसीयू अलग होता है, तो उसके बात आगे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है। तो मिलस, स्टेप्स, इनकेकस, फीमर। तो फीमर से सबसे लार्जेस्ट बोन होती है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा अगर, लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन हमारा जरूर बन जाता है। लार्जेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज ए फीमर। फीमर को लार्जेस्ट बोन कहा जाता है ऑफ द ह्यूमन बॉडी की। तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद हम सेशन को करते हैं ख़त्म। हार्ट रेट ऑफ नॉर्मल एडल्ट पर्सन की बताइए, हार्ट रेट। अभी एक क्वेश्चन इसमें हो चुका है, आप, मैं आशा करता हूँ इस बार आप क्वेश्चन का आंसर सही से दे पाएंगे। तो 60 to 70, 80 to 90, 60 to 100 और 80 to 100, बताइए कौन सा सही हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 60 to 100। अब काफ़ी लोग ये सोच रहे होंगे ये क्यों नहीं सही होगा, क्योंकि देखिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। हार्ट रेट बेटेसो 72 होती है, लेकिन यहाँ 72 दिया नहीं है, तो हम ये वाला सही लगाएंगे। मैं मानूंगा तो 60 to 70 ये थोड़ा कम हो जाएगा, ये ठीक नहीं है। तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर सी ही सही है। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं आज का, वो भी हमारे कोर्स को रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25, ड्यूरिंग एंड सेमेस्टर ऑफ बीएससी नर्सिंग कितने साल का कोर्स है। तो बीएससी नर्सिंग सभी जानते हैं 4 ईयर कोर्स, 8 सेमेस्टर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। फिलहाल आज के सेशन में इतना ही।
वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। थैंक यू।